हाँ जी, अरफीन खान से अभी मैं इसी साल मिली थी मार्च में, दिल्ली जब वो आए हुए थे जाता है, तो शायद बिग बॉस उनके लिए जगह नहीं थी। एक्चुअली जो प्रैक्टिस हम दूसरों को सिखाते हैं सबसे पहले खुद पे अप्लाई करते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इज अ डिफरेंट थिंग, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोचेस के लिए जगह थी। एक वाकया हो गया आज हमारे साथ, क्योंकि बिग बॉस 18 के अंदर भी आफरीन खान और सारा है और वो माइंड कोच है, और हमें भी कुछ ऐसे लोग मिले जो माइंड कोचिंग करते हैं, काफी उन्होंने उस पर अपनी रिसर्च कर रखी है, तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे बाकी है क्या। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अपर्णा पांडे, माइंडसेट कोच हूँ। माइंडसेट कोच है, तो बिग बॉस फॉलो कर रहे हो आप? जब तक अरफीन खान थे तब तक थोड़ा बहुत देखा है, और ऐसे तो मैं बिग बॉस बहुत फॉलो नहीं करती। अच्छा, आफरीन खान को आप मतलब आपके उनकी गेम देख रहे थे, तो मतलब कुछ उनसे आप उन्हीं से प्रभावित होकर ये चीजें आप करने लगे हो, या माइंड कोच एक अलग विधि है जिसके कारण आप किसी का फ्यूचर हो या उन्हें हेल्प कर सकते हो? क्या है, मतलब हमारे दर्शक समझना चाहते हैं प्रॉपर ये है क्या? माइंडसेट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो हमारे जो एक कॉन्शियस माइंड से हम यहाँ पे काम करें, एक सबकॉन्शियस माइंड है जो बाकी चीजें स्टोर करता है। तो माइंडसेट की बात करते हैं हम इसलिए क्योंकि आप माइंडसेट पे काम करके अपनी सारी रियलिटी बदल सकते हैं, अपना अनुभव बदल सकते हैं और बहुत ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव तरीका है जीने का, एक लाइफस्टाइल है। मतलब इससे दूसरों की कैसे आप हेल्प करते हो, मैं थोड़ा वो जानना चाहता हूँ। जैसे आफरीन खान और सारा ने भी काफी ये बातें करी है, ऋतिक रोशन ने भी उनका प्रीमियम में मैंने देखा था कि उनका प्रमोशन भी किया था। तो आप कैसे दूसरों की लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो? ये कैसे, मतलब कैसे आप उन्हें पकड़ते हो कि इसमें ये वीक पॉइंट है, हम इसको ट्रिगर करते हैं, इसको थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं जिससे बेटर कर पाए? बेसिकली देखिए, आपका कैमरा है या ये माइक है या फोन है, जो भी चीजें आपके पास आती है उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है कि इसको कैसे यूज करें। लेकिन जब आप पैदा होते हैं और आपके पास सबसे खूबसूरत एसेट जो आपका माइंड है, उसके लिए कोई मैनुअल नहीं आता जिससे आप समझ पाए कि इसको कैसे चलाना है। तो देयर इज अ टेक्निक, एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके थ्रू आप समझ सकते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से निकल सकते हैं, पास्ट ट्रॉमा से निकल सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी जिंदगी एक्चुअली डिजाइन कर सकते हैं। अब मेरा सवाल इसी से थोड़ा सा निकलेगा कि आप ये कह रहे हो कि काफी कुछ, लेकिन सारा आफरीन खान तो घर में भूत बन रही है और कुछ अलग ही उनका दिख रहा है, और जिस हिसाब से वो घर में बाकी कंटेस्टेंट को डराने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या माइंड कोच अपने पे भी एक मतलब फार्मूला करते हैं? मैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आफरीन खान का भी अलग ही था, तो ये क्या था मतलब? सारा के बारे में मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपने प्रैक्टिस की बात बोली, तो एक्चुअली जो प्रैक्टिस हम दूसरों को सिखाते हैं सबसे पहले खुद पे अप्लाई करते हैं। तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम एक टेक्निक होती है जिससे हम प्रोसेस करते हैं अपना गुस्सा, फियर, डाउट, जो इसको बोलते हैं लो वाइब्रेशन इमोशन। तो ये लो वाइब्रेशन इमोशन अगर हमारे अंदर रहेगा, ये लो वाइब्रेशन इमोशन अगर हमारे अंदर है, तो हम दूसरों को क्या टीच करेंगे? तो पहले तो हम खुद पे काम करते हैं और तब हम कोच बनते हैं। आपने अभी कहा कि आप अपने आप पे थोड़ा सा कोचिंग करते हैं, लेकिन सारा आफरीन खान तो अपने आप को थप्पड़ मार रही है। कल के एपिसोड में उन्होंने अपने आप को मतलब थप्पड़ लगाए हैं। एक और चीज है कि आपकी कंपनी आपको बहुत अफेक्ट करती है। तो आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा घिरे होते हैं, आपका माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो शायद बिग बॉस उनके लिए जगह नहीं थी। अरफीन खान और उनकी वाइफ के लिए बिग बॉस शायद वो जगह नहीं थी जहां उनको जाना चाहिए था। तो शायद वो माहौल ही ऐसा है कि आप ट्रैप्ड है, और बहुत सारी चीजें होती हैं बिग बॉस के घर में, बहुत सारे टास्क, चैलेंजेस, तो वो सारी चीजों को लेकर उनके भी पैटर्न अलग दिख रहे हैं। 100% श्योर जब वो बिग बॉस से निकले होंगे तो उन्होंने जरूर अपने आप को एक डिक्लटर टेक्निक से गुजारा होगा, जरूर अपने आप पे कुछ ना कुछ काम किया होगा। ग्रुप की अगर हम बात करें, उनके ग्रुप में भी रजत दलाल है और एडिन है, वाइल्ड कार्ड भी कुछ गए हैं, वहाँ पे यामिनी भी है और कशिश भी है। तो क्या उनका इफेक्ट सारा की गेम पे और उनके एक नेचर पे भी पड़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए, पर्सनल कमेंट तो नहीं करूंगी किसी से, बट एक जनरल बात है कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो ऑब्वियसली मेरे जो दोस्त होंगे, मेरी जो कम्युनिटी होगी, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग होंगे जो हर समय मेडिटेटिव स्टेट को फॉलो करते हो, कुछ अच्छी टेक्निक्स करते हो, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में हो, ना कि ऐसी जगह जहां हम एक दूसरे से लड़े, बुराइयां करें या एक दूसरे से निगेटिव कंपटीशन करें। एक हेल्दी कंपटीशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोचेस के लिए जगह थी या फिर किसी संत महात्मा के लिए वो जगह है।
नहीं है वो। तो आप कभी आफरीन खान से मिले या कभी उनके प्रोग्राम आपने फॉलो किए? हाँ जी, अरफीन खान से अभी मैं इसी साल मिली थी मार्च में दिल्ली, जब वो आए हुए थे। इन पर्सन ही इज़ अ वेरी अडोरेबल मैन। और अरफीन खान से जब मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट ईयर, तो मैंने उनका एक 21 डेज का चैलेंज था, वो मैंने अटेंड करा था। इट वाज वेरी पावरफुल। ही इज़ अ वेरी गुड कोच, इंटरनेशनली ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। तो आई डोंट नो, जब मैंने सुना कि अरफीन खान आए हुए बिग बॉस में, दैट्स व्हाई आई फॉलोड फ्यू एपिसोड्स। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो वहाँ क्यों थे। मतलब आप भी हैरान हो गए कि ये कहाँ पे आ गए। ये घर तो बहुत कुछ लोगों को कराने के लिए और कहीं ना कहीं एक अलग ही जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने का सारा गेम है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी बिग बॉस फॉलो करें, कुछ आपके फेवरेट है अभी, कोई बन पाए आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई मेरे फेवरेट नहीं है। हाँ, अगर अरफीन खान वहाँ होते तो मैं जरूर चाहती कि अरफीन खान वहाँ से जीते और एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं ना, एग्जाम्पल सेट करके निकले, ताकि लोगों को पता चले कि हम सिर्फ माइंडसेट कोच दूसरों को नहीं सिखाते, हम खुद में भी बहुत ज्यादा सशक्त है। हम कैसे भी सिचुएशन में अपने आप को अच्छा रखना जानते हैं। एक बोलते हैं ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो वो एग्जाम्पल सेट करते तो मुझे बहुत ही खुशी होती। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी साइड देखने को मिल रही है। जैसे हम आपसे समझने की कोशिश करें कि माइंड कोच की क्या एक रोल रहता है, क्या उनके फार्मूला, लेकिन यहाँ पे सारा खान की एक अलग ही साइड देखने को मिल रही है, तो कहीं पे मैच ही नहीं होती इससे। और आई डोंट नो सारा को क्यों माइंडसेट कोच कहा गया, क्योंकि सारा को मैंने कभी कोचिंग करते हुए नहीं देखा था इससे पहले। वो फैशन में, मॉडलिंग में है, ये मुझे मालूम है। वो और उनके सिस्टर, दे आर वेरी गुड मॉडल्स। तो ये उनका फैशन वर्ल्ड का काम था। आई थिंक कि वो उन्होंने कोचिंग प्रॉपरली ना करी है, ना सिखाया है, ना उन्होंने खुद पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी हैं। और ऐसा नहीं है, नो लाइक हार्श फीलिंग्स, बट हम जब किसी को सिखाने निकलते हैं, हमें बहुत सारा काम अपने ऊपर करना चाहिए। और हम भी इंसान है, हो सकता है एज अ कोच भी आपको कभी गुस्सा आए, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, पर हमें टेक्निक्स पता है कि हमें उससे प्रोसेस करना है, ना कि हम लोगों से लड़ाई करने के लिए चले जाएंगे, झगड़ा करेंगे या फिर कुछ ऐसी वियर्ड हरकतें करेंगे जिससे दुनिया हैरान हो जाए। दुनिया हैरान हो चुकी है क्योंकि माइंड कोच की जरूरत पड़ गई, और ये हम नहीं, कंटेस्टेंट भी कह रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हम देखते हैं, और बिग बॉस रिलेटिव यही होता है कि हमें उन चीजों के बारे में भी जानने को मिला जिन चीजों के लिए हम टटोल रहे थे। और बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी कभी कह रहे थे कि आफरीन खान और सारा अपने पे ही काम करने की जरूरत है। तो और लोगों से भी मिलते हैं और चलते हैं, उनके बारे में जानते हैं।